स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं बच्चों की कुछ समस्याओं की। बच्चों की विशेष समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? ऑटिज्म की समस्या, बच्चे का देर से बोलना, चीजें कम समझ में आना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आज हम ज्योतिष के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जहां तक हो सके अपने छोटे बच्चों को सौंदर्य प्रसाधनों से बचाइए। आजकल का एक नया फैशन है कि छोटे छोटे बच्चों को कॉस्मेटिक्स लगा देते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं, पाउडर लगा देते हैं। देखिए, ये बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बचपन में जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो होता है चंद्रमा। और अगर आप बचपन से ही बच्चों को कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे तो बच्चे के व्यवहार में समस्या पैदा होगी और ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, गलत आकर्षण में पड़ सकते हैं। तो जहां तक संभव हो, जब तक बच्चे की उम्र 16 वर्ष की ना हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको सौंदर्य प्रसाधनों के, कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से बचाना चाहिए। और अब 2 जून बृहस्पतिवार का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 2 जून 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 4:04 तक। इसके बाद पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी, और अब बात करेंगे कि बच्चों की जो विशेष समस्याएं होती हैं उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि बच्चे जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो ग्रह किस तरह से उनके जीवन पर जो है असर डालते हैं? देखिए, कोई भी बच्चा किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो और कोई भी ग्रह स्थिति हो, उसकी जन्म से लेके लगभग 8 साल तक चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसीलिए जब चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होता है तो एक योग बनता है जिसे कहते हैं बाल्यारिष्ट। तो लगभग 8 साल तक चंद्रमा से कोई भी बच्चा प्रभावित होता है और इस समय जो बच्चे की दशा चल रही है वो तो इंपॉर्टेंट होती ही है, साथ ही साथ उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो मां के ग्रह भी उस पर असर डालते हैं। वो जो 9 महीने का पीरियड है जिसमें बच्चा गर्भ में है, उस समय मां जिन जिन ग्रह दशाओं से गुजरती है या जिन जिन मानसिक स्थितियों से गुजरती है, वो चीजें बच्चे के ऊपर असर डालती हैं और ये चीजें बच्चे के जीवन में पहले 8 साल तक ज्यादा दिखाई देती हैं। बच्चों की जो विशेष समस्या होती है उसमें पहली समस्या है, आजकल जो दौड़ रही है, जो चल रही है, वो है ऑटिज्म, एक विशेष तरह की मानसिक कमजोरी। दूसरी समस्या है समझ का कम होना, माइल्ड ऑटिज्म भी कह सकते हैं इसको, देर से बोलना। इन समस्याओं में ज्यादातर समस्याओं को ठीक करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। और मैं बता दूं कि बच्चे के मन को समझने के लिए सबसे ज्यादा जिसको मेहनत करनी होगी वो मां होगी। कारण उसका यह है कि पहले 8 साल तक चंद्रमा का प्रभाव रहेगा
और किसी भी कुंडली में चंद्रमा का मतलब माता होता है। इसलिए अगर माता पेशेंस के साथ प्रयास करेंगी, माता पेशेंस के साथ उपाय करेंगी, तो छोटे बच्चों को ठीक करना ज्यादा आसान होगा। और एक बात ये समझिए, आगे हम चर्चा करेंगे कि जो 9 महीने का समय है प्रेगनेंसी का, उसी में बच्चे के मेंटल लेवल का और उसके ब्रेन का निर्माण हो जाता है। आपको लगता कुछ भी हो, लेकिन वो 9 महीने जीवन के सबसे ज्यादा कीमती महीने माने जाते हैं। जी हाँ, बच्चों के रिलेटेड हम आगे और भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी अतिथि के आने की संभावना भी दिख रही है। इस समय अगर आप किसी निर्धन को, किसी गरीब आदमी को धन का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपके जीवन से जुड़ी हुई पूरी होगी। धन का लाभ होगा इस समय, और इस समय अचानक आप यात्रा पर जा सकते हैं। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में दें, थोड़ी पूजा करें, ध्यान करें, तो आपका मन बेहतर होगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। जीवन में काम के नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे और धन लाभ के बेहतरीन योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन करा दें या खाने पीने की चीजों का दान करें तो दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हम आपका अभी मेल लेंगे। बहुत लोग हमें मेल करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें मेल कीजिए और हमारा मेल एड्रेस जो है स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है। आपका जो भी सवाल है आप मेल में हमें भेजिए, पंडित जी उसे ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं कि किसका सवाल आया है, क्या समस्या है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। जी, श्याम प्रसाद जी ने पटना से हमें मेल लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 24 मई 1998। जन्म का समय है 11:20 प्रातः। जन्म स्थान है पटना सिटी। ये लिख रहे हैं कि बेटी का करियर कैसा रहेगा, क्या बेटी को सरकारी नौकरी मिल पाएगी, बेटी का स्वास्थ्य कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा। श्याम जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और उसकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा उसकी बृहस्पति की चल रही है नवंबर 2022 तक। देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं प्रबल हैं और वो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से पा सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करवाइए या उनको प्रशासन के क्षेत्र में बिहार की जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसकी तैयारी भी आप करवा सकते हैं। आपकी बेटी शिक्षा या प्रशासन के क्षेत्र में अच्छी नौकरी पाएंगी। अभी इनकी कुल उम्र लगभग 24 वर्ष हुई है। 26 साल पूरा होने के बाद इनका करियर
शुरू होगा। आपकी बेटी को आपको मानसिक समस्याओं से, पेट की समस्याओं से और बेवजह के क्रोध से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी बेटी का करियर बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में तरक्की कर पाएं, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को प्रातः। और दूसरा, अपनी बेटी को बोलें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी हाँ, तो हमने पहली प्रॉब्लम जो है ऑटिज्म, उसके बारे में अब विस्तार से जानकारी लेनी है। तो पंडित जी, हमें बताइए कि बच्चों को ऑटिज्म की समस्या क्यों होती है और कौन से ग्रह जो है वो जिम्मेदार होते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो सामान्यतः बुद्धि का, कभी कभी शरीर का और कभी कभी मन का विकास ना हो पाना, अपनी सही उम्र में इसको ऑटिज्म कहा जाएगा। ये समस्या आम तौर पर जन्म से लेकर के 3 वर्ष के अंदर सामने आ जाती है। 3 साल के अंदर आप ये जान जाएंगे कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। माइल्ड ऑटिज्म, हाइपर ऑटिज्म। इसमें बच्चा चीजों को समझने में समय लेता है और चीजों को काफी बार दोहराता भी है। मन का विकास नहीं हो पाता। इस बीमारी का कारण आनुवांशिक भी माना जाता है, जेनेटिक भी माना जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि इस बीमारी का आरंभ गर्भ में होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उस 9 महीने के दौरान बहुत सारी चीजों को ठीक रखना चाहिए ताकि बच्चे के मन और बुद्धि का जो निर्माण हो वो आगे ठीक रहे। इसीलिए आप देखिए कि गर्भावस्था में ग्रहण के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में माता के ग्रहों का प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है, जरूर आ जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बहुत साफ कहते हैं कि जब महिला गर्भवती होगी तो खाने में, पीने में बहुत सावधानी रखेगी, पूजा उपासना करेगी, खुश रहेगी और जो इच्छा होगी वो खाएगी, क्योंकि प्रसन्न रहेगी। क्योंकि प्रसन्न मन से एक अच्छे बच्चे के मेंटल लेवल का निर्माण होगा। आजकल मामला उल्टा है, बच्चा गर्भ में है, महिलाओं के ऊपर स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, ऑफिस की वजह से, समाज की वजह से, फैमिली लाइफ में। तो आप देखिए ऑटिज्म की समस्या में वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या उपाय करें अगर बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण हैं? देखिए, सबसे पहले चिकित्सक से सलाह लीजिए। ये मत सोचिए कि ये कोई भूत प्रेत है, ये कोई तंत्र मंत्र है, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। डॉक्टर से सलाह लीजिए और थेरेपी करवाइए। बहुत अच्छी थेरेपी डॉक्टर करते हैं, काफी इंप्रूवमेंट होता है। जैसा पहले भी कहा था कि ऐसी स्थिति में धैर्य चाहिए और बच्चे की माता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। बच्चे के लिए माता रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगी 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र होगा ओम जूं सह, अगर बेटा है तो माम पुत्र पालय पालय, अगर बेटी है तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। ये मंत्र पढ़ना है सुबह शाम दोनों समय। बच्चे को सलाह लेकर के एक पन्ना या एक माणिक्य पहनवाने से भी इसमें काफी तेजी से इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन मां के इफर्ट से, डॉक्टर की थेरेपी से और ईश्वर की कृपा से इसमें सुधार होने की संभावना बन जाती है। जी पंडित जी, हम आगे भी इस बारे में बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचें।
और अपनी वाणी पर कृपा करके नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में आपके शांति आएगी, नौकरी की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, इस समय बनेगा। काम का तनाव और दबाव भी काफी हद तक कम होगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आपका सवाल। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने सवाल भेजा है और क्या इनकी समस्या है। अजय भारत पाणिग्रही जी ने हमें सवाल लिखा है, ओडिशा से लिखते हैं। 19 मार्च 2005 का इनका जन्म है, 4:45 शाम को। जन्म स्थान है भद्रक, उड़ीसा। ये लिख रहे हैं कि मैं आईएससी कर रहा हूं, इंटरमीडिएट कर रहा हूं, आगे मैं एनडीए में यानी सेना में जाना चाहता हूं या मेडिकल में जाना चाहता हूं, कहां के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए अजय भारत, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है फरवरी 2023 तक। ये कुंडली परफेक्ट मेडिकल कॉम्बिनेशन दिखाती है। डॉक्टर बनने का प्रयास करिए, मेडिकल में जाइए, मेडिकल में आपको 100% सफलता मिलेगी और आपके मेडिकल में सिलेक्शन होने का जो चांस है वो 2024-25 में दिखाई दे रहा है। दो समस्याएं हैं, एक तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है, आपका पढ़ाई के प्रति जितना फोकस होना चाहिए एक तो वो कमजोर है, और दूसरा स्वास्थ्य भी आपका कमजोर रहता है, जिसकी वजह से बार बार आपको पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। क्या उपाय किया जाए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपका स्वास्थ्य, आपकी एकाग्रता, आपकी सफलता बेहतर हो जाएगी। और अब आपको बता दें कि आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा पता हमारी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब पंडित जी से समझते हैं कि बच्चों में अगर समझ कम है, अगर बच्चा किसी मामले में स्लो है या पढ़ाई को लेकर स्लो है या जीवन में आमतौर पर स्लो है, तो इसके लिए कौन से ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार होंगे? बहुत बार बच्चे के अंदर समझ की कमी होती है, लेकिन देखिए हर बार समझ की कमी को हम ऑटिज्म नहीं कह सकते। ऑटिज्म के अलावा बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन बच्चा कुछ चीजों को समझ नहीं पाता या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, कभी कभी कर भी देता है। तो अगर बच्चे के अंदर समझ कम है तो क्या मामला है? देखिए ऑटिज्म के अलावा पहले भी आपको बताया कि स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे की समझ थोड़ी देर में विकसित हो।
ऐसी दशा में बच्चा मिक्स रिजल्ट देता है, मिक्स रिस्पॉन्ड करता है। कुछ चीजों को समझता है और कुछ चीजों को समझने में समय लेता है। यह समस्या कभी कभी पोषण से यानी नॉरिशमेंट से, बच्चे के खान पान से, उसके पोषण से संबंध रखती है और कभी कभी माहौल से संबंध रखती है। अगर आपके बच्चे की समझ कम है तो इसके लिए बुध और बृहस्पति की सहायता से आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। क्या उपाय करें? अगर बच्चे की समझ कम है तो ऐसा होने पर कभी कभी कुछ थेरेपी ऐसी होती है जो बड़ी कारगर होती है, जिसको बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, बच्चों के मनोचिकित्सक होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें थेरेपी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के खान पान और पोषण पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ऐसे बच्चे को रोज सुबह कुछ समय उगते हुए सूर्य, जब सूर्य उग रहा हो तो सूर्य की रोशनी में खेलने के लिए या बैठने के लिए कहें, लाभ होगा। और बच्चे को या तो गायत्री मंत्र पढ़वाइए, अगर वो पढ़ सके 3 बार 9 बार, ठीक है ना, पढ़े तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप उसको बगल में बैठाइए और गायत्री मंत्र 3 बार 9 बार या 27 बार बोल करके उसे सुनाइए। सलाह लेकर के ऐसे बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना उसके गले में धारण करवाइए, उसकी समझ विकसित होगी। और देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इन सब मामलों में दोनों चीजें बराबर काम करेंगी। मां का प्रयास, प्रार्थना और डॉक्टर की थेरेपी सब मिला करके चलेंगे तो बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। और अगर आपके बच्चे को ऐसी समस्या है तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। शुरू में भी मैंने कहा था कि थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बच्चा आपका बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव हालांकि आपका कम है, काम को आप आनंद ले पा रहे हैं और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना है। करियर में सावधानी बनाए रखिएगा। धन के लेन देन में भी अगर आप सावधानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को, गरीब व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। मानसिक चिंताएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। भगवान सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अगर आप सुबह सुबह अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। 2 जून गुरुवार की राशिफल की बात हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल लेने का फिर से वक्त हो गया है। तो पंडित जी से जानते हैं किसने हमें सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। जी, पुनीता जी ने हमें बंगलौर से प्रश्न लिखा है
इनकी जन्म तारीख है 10 अगस्त 1983। जन्म का समय है सुबह 5 बजे। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मैं कनाडा में बसना चाहती हूँ। 7-8 बार मैंने वहाँ बसने के लिए जो परीक्षा होती है वो दी है, सफलता नहीं मिल पाई है। अब ये पूछ रही हैं कि मुझे कब परीक्षा देनी चाहिए ताकि कनाडा जाना मेरा सफल हो पाए, और अगर मैं कनाडा में बसती हूँ, रहती हूँ, तो मेरा भविष्य वहाँ कैसा रहेगा। पुनीता, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा राहु की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। देखिए, आप परीक्षा दीजिए 13 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में। 13 जुलाई 2022 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में परीक्षा दीजिएगा। किसी भी शनिवार या बृहस्पतिवार को आप परीक्षा पास कर जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर के बाद आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। अगले साल, इस साल के नवंबर से अगले साल के अगस्त के बीच में आप विदेश जा पाएंगी। और अगर आप कनाडा में जाकर के बसना चाहती हैं तो ये निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है। आप कनाडा में जाकर के बस सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश में रहना, वहाँ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मुश्किलों को दूर कैसे किया जाए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती आप पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम बच्चों की बात कर रहे हैं। हमने समझ लिया पंडित जी से कि अगर ऑटिज्म है तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर बच्चे में समझने की थोड़ी बहुत कमज़ोरी है तो उसके कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। आप समझते हैं कि अगर कोई बच्चा देर से बोलता है या अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बोलेगा, तो समझते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 1.25 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में बोलना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो 1.5 से लेकर 2 साल के बीच में बोलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर ये उम्र क्रॉस हो जाती है, बच्चे 2 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो माता पिता को तनाव होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? देखिए, ऑटिज्म के अलावा कभी कभी बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें ऑटिज्म नहीं होता, लेकिन बच्चा देर से बोलता है, और ये बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे बच्चे देर से बोलते हैं। आम तौर पर बुद्ध के कमजोर होने से ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी का स्वामी है। तो अगर बुद्ध कमजोर होगा तो ये स्थिति बनेगी। कभी कभी मंगल, राहु और शनि की वजह से भी बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता। क्या उपाय करना चाहिए? एक बड़ा इफेक्टिव रत्न है, बड़ा चमत्कारी रत्न है, उसे कहते हैं पेरीडॉट। वैसे तो पन्ने के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेरीडॉट अपने आप में एक अलग रत्न है, बड़ा गजब का रत्न है। जो बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते उन्हें पेरीडॉट जरूर पहना दीजिए गले में, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को। बच्चे की माता बच्चे के लिए रोज सुबह एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करेंगी। बच्चे को काले और लाल वस्त्र कम से कम धारण करवाएंगी। इसको और भी इफेक्टिव बनाना चाहती हैं अगर, तो आप सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाइए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसमें गंगा जल, 2 पत्ते तुलसी के मिलाइए, और इस पंचामृत को भगवान कृष्ण को समर्पित करने के बाद अपने बेटे या अपनी बेटी को ग्रहण करने को दीजिए। इससे भी
बहुत जल्दी सुधार होना शुरू होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बराबर इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जो उपाय है, जो पूजा प्रार्थना है, अगर वो मां करेंगी तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो माँ का हर उपाय में एक अहम रोल बताया है पंडित जी ने। अगर बच्चे को किसी भी तरह की समस्या है तो सबसे बड़ा उपाय है उसकी माँ का उसके साथ रहना, उसका ध्यान रखना और जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं वो करना। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत दिख रही है। नौकरी में आपके पद परिवर्तन हो सकता है, पोजीशन में बदलाव हो सकता है और आपके धन की स्थिति में भी इस समय सुधार होता दिख रहा है। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन अच्छा होगा। दिन में थोड़ी भी मुश्किल है तो वो कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर करियर में इस समय मिल सकता है। आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन प्रभु बेवजह की काल्पनिक समस्याओं से बचिए, काल्पनिक चिंताएं मत करिए। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिए और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, धन संभाल कर रखें, कीमती सामान भी संभालें, बड़ों से सलाह लेकर के काम करेंगे तो दिन बेहतर होगा और दिन की मुश्किलों को कम करने के लिए किसी निर्धन को केले का दान कर देंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। गुड लक टुडे में वक्त है एक बार फिर से एक दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि उन्होंने किसका सवाल चूज किया है। बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न है मूलराज जी का। मूलराज जी ने हमें मुंबई से प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 18 जुलाई 1948, 1948। जन्म का समय है दोपहर में 2:50 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं उसमें अड़चन जरूर आती है, कैसे दूर किया जाए इसको। फिर ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में राहु और गुरु की भूमिका क्या है। फिर ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की संपत्ति बेचना चाहता हूं, कब तक बेच पाऊंगा। मूलराज जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है 26 जुलाई 2022 तक। पहले बता दूं अड़चन आती क्यों है। आपकी कुंडली में अड़चन आने का कारण है आपका चंद्रमा बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित है और ये निगेटिविटी मुश्किलें आपकी बढ़ाती है, मेंटली भी परेशान करती है, काम में भी विलंब करती है। दूसरा यह है कि बृहस्पति आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति तो अच्छा है, लेकिन वक्री हो जाने की वजह से सपोर्ट जीवन में आपको ज्यादा किसी का मिलता नहीं होगा। और राहु कुंडली के 6ठे भाव में है, जहां उसकी पोजीशन ठीक मानी जाती है, लेकिन राहु के ऊपर चूंकि मंगल का प्रभाव है, इसलिए हो सकता है कि कर्जे भी आपको थोड़ा बहुत परेशान करते हों। जहां तक पूर्वजों की संपत्ति बेचने की बात है, अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में आप प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, अच्छा पैसा पा सकेंगे। अब इस कुंडली को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं?
एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। पहला काम। दूसरा काम करें, सुबह के समय नमः शिवाय का जप करें और शाम के समय ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो पंडित जी हमें बताइए कि यहाँ पर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, किसी बच्चे के होने का प्रयास कर रही है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे ऑटिज्म जैसी समस्या या दिमागी रूप से कोई भी कमजोरी ना हो उसके बच्चे को? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 9 महीने के गर्भ का समय होता है वो बड़ा कीमती समय है, क्योंकि उसी समय में बच्चे के मन का और भविष्य का निर्माण होता है। तो एक तो जब कोई महिला कंसीव करती है, उसके कंसीव करने के दौरान आप जरूर देखें, अगर आप ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, कि बृहस्पति की पोजीशनिंग क्या रहेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति को जीव कहते हैं, प्राण लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राण भरता भी बृहस्पति है। इसलिए अगर इन 9 महीनों में बृहस्पति अच्छा है तो 80% समस्या तो वैसे ही समाप्त हो गई। दूसरा, उस महिला को उन 9 महीनों के दौरान तनाव से, डिप्रेशन से, अवसाद से बचना चाहिए। बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बेवजह की नकारात्मक बातें भी नहीं सोचनी चाहिए। और ये महिला के घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उस महिला को अच्छा माहौल दें। महिला अकेले ही अच्छा माहौल प्रोवाइड नहीं कर पाएगी अपने आप को, इसलिए घर वाले भी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आए, उसके मन को बेहतर करें। और जो महिला गर्भवती है वो गर्भावस्था के दौरान भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करे, क्योंकि ईश्वर के यही 2 स्वरूप ऐसे हैं जो किसी भी चीज को बदलने की या बेहतर करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए देखिए, ज्यादातर महिलाएं भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं। मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप ज्यादातर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण का मंत्र है, उनकी स्तुति है, उनकी चालीसा है, वो पढ़ें और अपने कमरे में भगवान कृष्ण के बचपन का एक चित्र लगाएं ताकि आप बराबर उसे देखती रहें। और जब भी आपको समय मिले, आप खाली हों, हरिवंश पुराण पढ़ें। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा एक ही दिन में पढ़ लीजिए। 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, 20 पेज कहानी की तरह आराम से उसका अर्थ सुंदरता से पढ़िए, तो भगवान कृष्ण को समझने का और उनकी लीलाओं में डूबने का अवसर प्राप्त होगा। आपके मन की पवित्रता की स्थिति बढ़ जाएगी। और अगर आपने 9 महीने ऐसा किया तो जो गर्भ की संतान है उसके ऊपर बुरे ग्रहों का ज्यादातर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस उस बच्चे के अंदर ऑटिज्म होने की, मानसिक बीमारी होने की या बच्चे की बुद्धि में कोई समस्या होने की संभावना नहीं बनेगी। तो बाकी आप कुछ भी करती हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जितना खुश रहें, जितना पवित्र रहें, जितना आनंदित रहें और जितना भगवान में समर्पित रहें, आपका बच्चा भी उतना ही ज्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान और अच्छा जन्म लेगा। और जिनका जन्मदिन ही 2 जून को है, जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 2 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। धन और संपत्ति का आपको लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी आपके विवाह के मामले में विलंब होगा, देरी होगी। क्या उपाय करें? इस पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए, लाभ लेने के लिए पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा जो है कि क्या एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती?
देखिए, बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि मैं एक साथ कई देवी देवताओं की उपासना करता हूं, क्या ऐसा करना ठीक है या क्या ऐसा करने से पूजा के परिणाम बिगड़ जाते हैं? क्योंकि बहुत बार तो मैंने लोगों से ये भी सुना है कि अगर मैं शिव जी की पूजा करूंगा तो राम जी नाराज हो जाएंगे और हनुमान जी की पूजा करूंगा तो भैरव बाबा नाराज हो। ऐसा भी लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा है नहीं। देखिए, है क्या, आप एक साथ जितने भी देवी देवताओं की पूजा करना चाहें कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। लेकिन एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की जब आप पूजा करते हैं तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए आप देखिए, हमारी परंपरा में कहते हैं कि हम इष्ट देव का चुनाव करते हैं, कि हमारी श्रद्धा, हमारी भावना देवी देवता के किस स्वरूप के प्रति सबसे ज्यादा है, वो हमारे इष्ट देव हैं। मुख्यतः हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बाकी देवी देवताओं को आप प्रणाम करें, नमस्कार करें, पूजा उपासना जितने भी देवी देवताओं की करें, प्रणाम करें, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक देवी या देवता के स्वरूप पर अगर अपने आप को एकाग्र रखेंगे ना, तो आपको ज्यादा सही रिस्पॉन्स मिलेगा। जो अलग अलग देवी देवता हैं वो दरअसल ईश्वर की अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं, और जिस तरह का आपका टेम्परामेंट होता है उसी तरह के स्वरूप की तरफ आपका झुकाव होता है। इसलिए आप बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक देवी या देवता जिनके प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, उनका चुनाव करें और उनकी पूजा उपासना अधिक से अधिक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए बृहस्पतिवार 2 जून का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 जून 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को, नारायण को पीले फूल अर्पित करें। अगर संतान संबंधी कोई समस्या है, प्राप्ति की है या तालमेल की है, संतान संबंधी समस्या निश्चित रूप से हल होगी। लेकिन फायदा होगा जब शुभ पहर में करेंगे। यानी 2 जून बृहस्पतिवार को शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि प्रोग्राम के अंत में हमेशा हम किसी एक राशि के बारे में बातचीत करते हैं, तो देखते हैं कि आज पंडित जी ने कौन सी राशि का चुनाव किया है और क्या विशेष बातें बता रहे हैं इस राशि के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। इस समय आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको इस समय रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अगले 4-5 महीने तक रोज करिए, और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अगर कोई बाधा आ रही है तो इन छोटे छोटे 2 उपायों से वो बाधा दूर हो जाएगी। और आपको कहना यह है कि जुलाई से दिसंबर के बीच में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। और पंडित जी, अब हमें बताइए आज का महा उपाय क्या है? अगर आपका संबंध आपकी संतान के साथ ठीक ना हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, उसका व्यवहार खराब हो, वो बात ठीक तरीके से नहीं करता हो, मौका पड़ने पे आपके साथ खड़ा ना होता हो, यानी संतान का रहना न रहना बराबर है, संबंध बहुत ही खराब है, क्या करना चाहिए? माता पिता में से कोई भी या दोनों रोज सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। संतान के माता पिता दोनों भी कर सकते हैं, या एक करे दूसरा सुने, दूसरा करे पहला सुने, ऐसा भी हो सकता है। और संतान के नाम से बृहस्पतिवार को
पीली मिठाई बांट दीजिए, मंदिर में दे आइए, गरीब आदमी को दे आइए, गाय को खिला दीजिए, जैसा भी ठीक लगे हर बृहस्पतिवार को ये करिए। ये उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू कर दें और लगातार 6 महीने तक करते जाएं। आप लगातार ये उपाय 6 महीने तक करते जाएंगे तो निश्चित रूप से संतान की तरफ से जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।